हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 36 नंबर क्वेश्चन से, जो आपके जेनेटिक चैप्टर का एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन चल रही थी चैनल पे। जो हम 35 नंबर क्वेश्चन तक ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके थे क्वेश्चंस, आज हम 36 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। ये जो जेनेटिक चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में मैंने बता रखा है, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपका कि अ मैन हैज ब्लड ग्रुप ए है आपका, हिज वाइफ हैज ब्लड ग्रुप बी, तो देयर चिल्ड्रन कैन हैव ब्लड ग्रुप, क्या हो सकता है? तो क्या होगा इसमें? जैसे पूछा गया एक आदमी का रक्त समूह क्या है, ए ग्रुप है, उसकी पत्नी का ग्रुप क्या है, बी ग्रुप है, तो बच्चों के लिए कौन सा ग्रुप होगा? ए बी होगा, ए और बी होगा, ए और बी और ए बी होगा, या फिर ए और बी और ए बी और ओ भी हो सकता है। चार ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है उन बच्चे का ब्लड ग्रुप? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन जेनेटिक्स आते हैं एग्जाम में, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, नीट में आएंगे आपका। तो राइट आंसर आपका क्या होगा इसमें? इसमें आपका राइट आंसर 36 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी पॉजिटिव हो सकता है, ओ भी हो सकता है, तो राइट आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द फादर हैज ब्लड ग्रुप ए बी एंड मदर ओ है, ठीक है। द चाइल्ड इज सपोज टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स, यानी कि पिता का रक्त समूह क्या है, ए बी है आपका, मदर्स का क्या है, ओ है, तो माना जाता है कि बच्चे का रक्त समूह निम्न में से कौन सा होगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप, ओनली बी होगा, ओनली ए होगा, बी और ओ होगा, ए और बी भी हो सकता है, कौन सा होगा राइट आंसर इसमें? 37 नंबर का डी होगा, यानी कि ये और बी दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है ग्रेन कलर इन विट is determined by three pairs of polygon following the cross AABBCC, यानी कि डार्क कलर AABBCC लाइट कलर in F2 fragmentation. Okay, what of a spring proportion is likely to resemble either parent? Resemble either parent, ठीक है। ग्रेन कलर इन वेट, यानी कि गेहूं में दानों का रंग क्या है, पॉलीजिन की 3 जोड़े द्वारा निर्धारित होता है। 3 पेयर्स ऑफ पॉलीजन डिटरमाइन किसका किया जाए, 3 जोड़े द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। क्रॉस जो हो रहा है आपका ए बी बी सी सी, एंड आपका लाइट कलर में कौन कौन सा, ए बी बी सी सी, ठीक है ना, स्मॉल वाले। ये क्या है, एक गहरा रंग कलर का है, ये आपका हल्का कलर है। तो इसमें F2 फ्रेगमेंटेशन जो है, F2 पीढ़ी में संतान का कौन सा अनुपात माता पिता में से किसी एक के समान होने की संभावना है? ऑफ स्प्रिंग प्रोपोर्शन इज लाइकली टू रिसेंबल आइदर पेरेंट्स, ठीक है ना, किसी एक का होने की संभावना, तो यानी कि हाफ होगा, या लेस देन 5% होगा, 1/3 होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर में ऑप्शन बी होगा, लेस देन 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे 39 नंबर, एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ, ठीक है। एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ इज एक्सेप्शनल टू मेंडल्स लॉ इज, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट, लॉ ऑफ सिग्रेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, या फिर लिंकेज। चार ऑप्शन दिया गया 39 नंबर में, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, लिंकेज। क्या आएगा? डी आएगा, लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? चार ऑप्शन दिया गया, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा करेक्ट है इसमें? तो देयर विल बी नो इंडिपेंडेंट आपका एडजस्टमेंट इन प्रेजेंस ऑफ लिंकेज। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फीचर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? गुड एग्जांपल पूछा है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से इसमें कौन सा आपका पेयर्स ऑफ फीचर जोड़ी का गुड एग्जांपल होगा जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, कौन सा होगा? चार ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन सी में ह्यूमन हाइट एंड स्किन कलर, ए बी ओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस एंड फ्लावर कलर ऑफ मैरेबाइल्स आपका जलप्पा, हेयर पिगमेंट ऑफ मॉस एंड टंग रोलिंग इन ह्यूमंस, एंड डी में है ह्यूमन आई कलर एंड सिकल सेल एनीमिया। चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? क्वेश्चन में आपका पूछा है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा जोड़ा पॉलीजेनिक वंशानुक्रम का एक अच्छा उदाहरण है? एक अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए आएगा, यानी ह्यूमन हाइट एंड स्किन कलर, मानव की ऊंचाई और त्वचा का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 42 नंबर क्वेश्चन आपका है कि इसमें द कंप्लीट लिंकेज इज फाउंड इन, कंप्लीट संपूर्ण लिंकेज पाया जाता है मेल न्यूरोस्पोरा में, मेल डॉर्सोफिलिया में, या फिर फीमेल न्यूरोस्पोरा या फीमेल डॉर्सोफिलिया में। तो राइट आंसर इसमें 42 में राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी आएगा, मेल डॉर्सोफिलिया। क्या आएगा? पुरुष आपका क्या होगा इसमें? बी में आपका मेल डॉर्सोफिलिया, नर डॉर्सोफिलिया होगा। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि व्हाट विल द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन मैजी इफ इट हैज 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि यदि मक्के में 10 जोड़े गुणसूत्र हो तो लिंकेज समूहों की संख्या क्या होगी? मक्के में पूछा है ना, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 43 नंबर का ऑप्शन बी होगा, 10 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन या डाइब्राइड क्रॉस टू रिसीव्स जेन सो 10% रिकॉम्बिनेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज, डिस्टेंस बिटवीन यानी कि 44 नंबर ने पूछा है कि एक हाइब्रिड क्रॉस में दो अप्रभावी, टू रिसीव से यानी दो अप्रभावी जीनों ने 10% पुनः संयोजक दिखाया। क्या किया? रिकॉम्बिनेंट किया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन यानी कि दो जीनों के बीच की दूरी क्या होगा? तो 20 मैप यूनिट्स होगा, या फिर 10 मैप यूनिट्स होगा, या 30 या 40? कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर 44 नंबर में ऑप्शन बी होगा, यानी कि 10 मानचित्र इकाइयां हैं। ठीक है, 10 मानचित्र इकाइयां, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 10 मैप यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट ऑफ टू जीन्स ए एंड बी इन फ्रूट फ्लाई यानी कि डॉर्सोफोलिया इज ड्यू टू, यानी क्वेश्चन ने पूछा है कि फ्रूट फ्लाई जो डॉर्सोफेलिया में दो जीन ए और बी के स्वतंत्र वर्गीकरण की कमी का कारण, स्वतंत्र वर्गीकरण की कमी का कारण क्या हो सकता है? तो देखिएगा, रिपल्सन हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, या लिंकेज हो सकता है, या क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। 45 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर, प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एलियक वेरिएशन इज, प्राइमरी सोर्सेस एलियक भिन्नता का प्राथमिक स्रोत क्या होगा? इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट, या रिकॉम्बिनेशन, या म्यूटेशंस, या पॉलीप्लाइडी, या पॉलीप्लोआइडी? राइट आंसर इसमें क्या होगा? 46 नंबर में राइट आंसर आपका रिकॉम्बिनेशन। क्या होगा इसमें? रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्संयोजन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया 47 नंबर में द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन डॉर्सोफिलिया, पाइजम, कॉर्न एंड माइस आर। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा 47 का, इसने पूछा है डोर्सोफिलिया, पिजम, मक्का और चूहों में लिंकेज समूहों की संख्या, लिंकेज समूहों की संख्या क्या होगी? लिंकेज समूहों की संख्या, लिंकेज ग्रुप इन डोर्सोफिलिया, पिजम, कॉर्न एंड माइस में। तो 4, 7, 10 एंड 19 रिस्पेक्टिवली, या 4, 7, 19 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, 4, 7, 10 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, 10, 12, 17 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। राइट आंसर 47 में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, पहले 4, 7 एंड 10 एंड 19 रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सभी के लिए लिंकेज पूछा है, फर्स्ट में 4, फिर 7, फिर 10 और लास्ट में 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 48 नंबर क्वेश्चन है, alleles of different gene that are on the same chromosomes may occasionally be separated by, may occasionally be separated by, यानी विभिन्न जीनों के लिए एलील जो एक ही गुणसूत्र पर होते हैं कभी कभी अलग हो सकते हैं, कभी कभी ऑकेजनली बी सेपरेटेड। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिएगा क्या है, प्लेआयोट्रॉफी, फिर एपिस्टेसिस, फिर कंटिन्यूअस वेरिएशंस, या क्रॉसिंग ओवर। चार ऑप्शन दिया गया 48 में। 48 नंबर में राइट आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा, क्रॉसिंग ओवर। क्या होगा इसमें? क्रॉसिंग ओवर यानी कि पार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में देखिएगा, क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट्स इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म अकर बिटवीन। देखिए, आपका पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, ताकि कमेंट करने के बाद मोटिवेशन मिलती है और आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है, ताकि इस चैनल पे आपको सभी कंटेंट मिले जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो संभावना जिसकी ज्यादा है। ठीक है, 49 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा है, जिसे पार करने से उच्च जीव में अनुवांशिक पुनर्संयोजन होता है,
किस बीच में होगा? हायर ऑर्गेनिज्म अकर बिटवीन, ठीक है। तो सिस्टर क्रोमेटाइड ऑफ बाइवैलेंट या नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स ऑफ बाइवैलेंट या टू डॉटर न्यूक्लियाई या टू डिफरेंट बाइवैलेंट्स। राइट आंसर 49 में क्या होगा? 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स ऑफ बाइवैलेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि द्वि संयोजक के गैर बहन क्रोमेटाइड, ठीक है ना, द्वि संयोजक नॉन सिस्टर। तो राइट आंसर बी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट या पार्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एल एल इज 0.6 एंड दैट ऑफ ए इज 0.4। कैपिटल ए में कितना? 0.6 एंड ए में यहाँ पे 0.4। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ आपका हेटेरोजाइगोट इन रैंडम मैचिंग पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम। यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, एक विशेष स्थान पर क्या है, पार्टिकुलर लोकस पर क्या है आपका, ये कि एल की आवृत्ति 0.6 है। एल की आवृत्ति कितना है कि 0.6 है, और स्मॉल ए की आपका आवृत्ति कितना है? 0.4 है। तो संतुलन पर आदर्शिक संभोग आबादी में हेटेरोजाइगोट्स की आवृत्ति क्या होगा? हेटेरोजाइगोट्स आर रैंडम मैचिंग पॉपुलेशन एंड इक्विलिब्रियम। तो राइट आंसर 50 नंबर में क्या होगा? 50 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, 0.48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू जीन सिचुएटेड वेरी क्लोज ऑन द क्रोमोसोम सो टू जीन, यानी कि गुणसूत्र पर बहुत करीब स्थित दो जीन दिखते हैं, दो जीन दिखते हैं बहुत करीब स्थित, जीन सिचुएटेड वेरी क्लोज। तो हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर, हाई क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर, ओनली डबल क्रॉसिंग ओवर। 51 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर, यानी शायद ही कोई पार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम between two non-sister chromatids. Crossing over in diploid organism is responsible for, यानी कि क्रॉसिंग ओवर दो गैर क्रोमोटाइड के बीच गुणसूत्रों के हिस्सों का आदान प्रदान है। क्या है? दो के बीच में आदान प्रदान है। और नेक्स्ट हमारा कि द्विगुणित जीव में क्रॉसिंग ओवर किसके लिए उत्तरदायी है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए उत्तरदायी होगा? द लिंकेज बिटवीन जीन के लिए, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन के लिए, सिग्रेशन ऑफ एलील, या फिर डोमिनेंस ऑफ जीन। तो राइट आंसर 52 नंबर में आपका ऑप्शन बी आएगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि इसमें जुड़े जीनों का पुनर्संयोजन, जुड़े जीन का है ना, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक जीन है ना दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्रॉसिंग ओवर अकर इन, क्रॉसिंग ओवर में होता है तो क्या होगा? लैप्टोटीन होगा, या फिर आपका बी में क्या है, आपका बी ऑप्शन में पैचिटीन होगा, सी ऑप्शन में एनाफेज है, डी ऑप्शन में डायकाइनेसिस है, डाइकाइनेसिस है। तो राइट आंसर 53 नंबर में क्या होगा? 53 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, पैचिटीन। ऑप्शन बी आएगा पैचिटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है, द क्राई डू चैट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग, ठीक है, यानी कि क्राई टू चैट सिंड्रोम गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है। परिवर्तन के कारण होता है, क्या शामिल होगा? कौन सा संरचना शामिल होगा? डिलेशन, ठीक है, यानी कि डुप्लीकेशन या इन्वर्शन या फिर ट्रांसलोकेशन। राइट आंसर 54 नंबर में आपका क्या होगा? 54 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा, क्या आएगा? डिलेशन, यानी कि विलोपन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? विलोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन या म्यूटेशनल इवेंट व्हेन एडेनाइन इज रिप्लेस्ड बाय गुआनिन इट इज द केस ऑफ, इट इज द केस ऑफ, ठीक है, यानी कि एक परिवर्तनकारी घटना में जब आपका एडेनिन को गुआनिन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, किसकी मामला है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, ट्रांसक्रिप्शंस, ट्रांजिशंस या ट्रांसवर्शंस। तो राइट आंसर 55 में क्या होगा? 55 में राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, ट्रांजिशंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 नंबर पूछा, वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ क्या क्रॉस हैज म्यूटेशन इन इट्स माइटोकॉन्ड्रिया, इन दैट क्रॉस दैट पेरेंट्स इज टेकन एज अ मेल ड्यूरिंग सिग्रेशन ऑफ F2 प्रोग्रेशन, F2 प्रोजेनेसिस, दैट म्यूटेशन इज फाउंड इन, दैट म्यूटेशन इज फाउंड इन। तो 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपका कि क्रॉस के माता पिता में एक माइटोकॉन्ड्रियल में परिवर्तन होता है, वन ऑफ द पेरेंट ऑफ क्रॉस हैज म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, उस क्रॉस में उस माता पिता को पुरुष के रूप में लिया जाता है, जो क्रॉस हो रहा है उसको कैसे लिया जाता है? पुरुष के रूप में लिया जाता है। इस संतति के पृथक्करण के दौरान परिवर्तन पाया जाता है,
ठीक है ना। ड्यूरिंग सिग्रेशन के दौरान आपका F2 आपका सिग्रेशन के दौरान आपका प्रोजेनेसिस डेट म्यूटेशन इज फाउंड इन, यानी कि उत्परिवर्तन पाया जाता है। तो 1/3 ऑफ द प्रोजेनी या फिर नॉन ऑफ द प्रोजेनी या ऑल ऑफ द प्रोजेनी या फिर 50% ऑफ द प्रोजेनी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 56 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा? 56 में बी ऑप्शन राइट होगा, नॉन ऑफ दी प्रोजेनिस, यानी कि कोई भी संतान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, when normal and mutant alleles are present on opposite chromosome of homologous pair, the heterozygotes are called as, यानी कि जब सामान्य आपका और उत्परिवर्ती एलील जो आपका है क्या होगा? समजात युग्म के विपरीत गुणसूत्रों पर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं विपरीत पे, तो इसमें तो हेट्रोजाइगोट्स को क्या कहा जाता है? तो हेट्रोजाइगोट्स आर कॉल्ड एज। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ट्रांस हाइड्रोजाइगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांस हाइड्रोजाइगोट, जाइगोट, ठीक है, हाइड्रोजाइगोट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, इफ द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन या क्रोमोसोम इज चेंज फ्रॉम ABCDEFG टू ABCDE आपका DFEG देन इट इज, ठीक है। 58 का पूछा, यदि किसी गुणसूत्र पर जीनों का क्रम ऐसे हो तो बदल दिया जाए तो ये क्या होगा? एडिशन होगा, डिलीशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, इन्वर्जन होगा। देखिए यहाँ पे क्या है? CDEF G है, यहाँ पे C के बाद D है, उसके बाद FE के बाद G है ना। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? दोनों बदल दिए गए हैं, तो राइट आंसर 58 में क्या होगा? इन्वर्जन आएगा। क्या आएगा? D आएगा, यानी कि उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसीव्स म्यूटेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन, यानी कि अप्रभावी परिवर्तन व्यक्त किए गए हैं। तो होमोजाइगोस कंडीशंस, हेट्रोजाइगोस कंडीशंस, नेक्स्ट जनरेशन, सेम जनरेशन। 59 नंबर में राइट आंसर इसमें क्या होगा? 59 में राइट आंसर होमोजाइगोस कंडीशंस आएगा। क्या आएगा? होमोजाइगोस कंडीशन। नेक्स्ट है 60 नंबर, ब्रेड वीट जो आपका है ट्रिक्टम आपका एस्टिवर्म इज, ठीक है। यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि ब्रेड जो आपका गेहूं की बात किया है इसमें ट्रिक्टम एक्सटिवर्म है ना। तो इसमें क्या होगा? टेट्रा आपका प्लोइड होगा, या हेक्साप्लोइड होगा, या डिप्लॉइड होगा, या हैप्लॉइड होगा। राइट आंसर 60 नंबर में आपका ऑप्शन बी आएगा, हेक्साप्लॉइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, बार बॉडी रिप्रेजेंट्स, यानी बार निकाय का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? बॉडी को रिप्रेजेंट, यानी राइट आंसर 61 नंबर में क्या होगा? 61 का राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, वन ऑफ द 2 एक्स क्रोमोसोम होगा इन सोमैटिक सेल्स ऑफ फीमेल, इन सोमैटिक सेल्स ऑफ फीमेल, यानी कि महिला की दैहिक कोशिकाओं में 2 एक्स गुणसूत्रों में से एक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर, इंडिविजुअल्स विथ पैचेस ऑफ अदर सेक्स आर कॉल्ड, यानी कि अन्य लिंग के धब्बों वाले व्यक्तियों को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे देखिएगा गैनाडोड्रोमॉर्फ, ठीक है, एंड्रोगैनेंस या फिर एंड्रोमॉर्फस या फिर गाइनोमॉर्फ। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 62 नंबर में 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि देखिएगा गाइनेड्रोमॉर्फ, गाइनेडोरोमॉर्फ, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, हॉलैंड्रिक जीन आर कैरिड बाय, यानी कि हॉलैंड्रिक जीन द्वारा ले जाया जाता है एक्स क्रोमोसोम, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वाई क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, या ऑटोजोम्स। तो राइट आंसर 63 में क्या होगा? 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वाई क्रोमोसोम। क्या होगा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वाई क्रोमोसोम, 63 का। नेक्स्ट हमारा 64 है, मैन इज हेमीजाइगस फॉर, मैन यानी मनुष्य अर्धयुग्मजी है। तो एक्स क्रोमोसोम, ए क्रोमोसोम, बी क्रोमोसोम, ई क्रोमोसोम। तो राइट आंसर 64 में आपका ऑप्शन ए आएगा, एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन जो पूछा है, इन विच मोड ऑफ इनहेरिटेंस डू यू एक्सपेक्ट मोर मैटरनल इन्फ्लुएंस अमंग द ऑफस्प्रिंग, यानी कि वंशानुक्रम की किस पद्धति में आप संतानों के बीच अधिक मातृ प्रभावों की अपेक्षा करते हैं? अधिक मातृ प्रभावों की अपेक्षा करते हैं मैटरनल इन्फ्लुएंसेस अमंग द ऑफस्प्रिंग, ऑटोजोमल में, साइटोप्लाज्मिक में, वाई लिंक्ड में, या एक्स लिंक्ड में। 65 में राइट आंसर जो होगा साइटोप्लाज्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन 66, Drosophila files with XXY genotype are females, but human beings with such a genotype are abnormal males. It's so diet. यानी इसमें देखिएगा
कि XXY जीनोटाइप वाली ड्रोसोफिलिया मक्खियां मादा होती हैं। क्या होती है? फीमेल होती हैं मक्खियां, मादा होती हैं। लेकिन ऐसे जीनोटाइप वाले मनुष्य आज सामान्य नर होते हैं। जो ह्यूमन होते हैं बीइंग टू सच जीनोटाइप आर अब नॉर्मल मेल होता है। तो ये क्या शो करेगा? तो वाई क्रोमोजोम इज एसेंशियल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिलिया, या वाई क्रोमोजोम इज फीमेल डिटर्मिनेटिंग इन ड्रोसोफिलिया, या वाई क्रोमोजोम इज मेल डिटरमाइनिंग इन ह्यूमन बींग्स, या वाई क्रोमोजोम हैज नो रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन आइदर इन ड्रोसोफिलिया और इन ह्यूमन बींग्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 66 नंबर में 66 नंबर का ऑप्शन सी होगा, वाई क्रोमोजोम इज मेल डिटरमाइनिंग इन ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 66 का। नेक्स्ट हमारा 67 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स इन द गिवन एग्जांपल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति दिए गए उदाहरण में लिंग निर्धारण के तरीके का सही वर्णन करती है? कौन करती है? राइट आंसर इसमें क्या होगा? 67 का ऑप्शन सी होगा, एक्सो टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोजोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रास होवर। ठीक है, यानी कि इसमें एक्सो प्रकार के लिंग गुणसूत्र टिड्डे में पुरुष लिंग का निर्धारण करते हैं। Next question 68 number. The two eukaryotic organelles responsible for cytoplasmic inheritance are. यानी क्वेश्चन ने पूछा है 68 नंबर का कि साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम के लिए जिम्मेदार दो यूकैरियोटिक अंग क्या होगा? तो 68 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और आपका क्लोरोप्लास्ट होगा। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 69, इफ मोहन हैज 6 गर्ल्स, द परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेवंथ चाइल्ड टू बी गर्ल इज, सेवन चाइल्ड टू बी गर्ल इज, यदि मोहन की 6 लड़कियां हैं तो 7वें संतान की लड़की होने की प्रायिकता प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, तो 25, 50 या 75 या 100। 69 नंबर में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 50% चांसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, हीमोफीलिया इज मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स देन इन ह्यूमन फीमेल बिकॉज। राइट आंसर इसमें क्या होगा? देखिएगा क्वेश्चन ने पूछा है 70 का, हीमोफीलिया आमतौर पर मानव महिलाओं की तुलना में मानव पुरुषों में अधिक देखा जाता है, क्योंकि 70 का राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि हमारा डिजीज जो होता है ड्यू टू एक्स लिंक रिसीव म्यूटेशन होता है, यह रोग एक्स लिंक रिसेविव म्यूटेशन के कारण होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आज की वीडियो इतना ही रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट में, ये आपकी सेकेंड पार्ट थी, नेक्स्ट पार्ट आपको थर्ड पार्ट मिलेगा जिसमें आपको 32, 35, 36 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। 108 नंबर क्वेश्चन तक है यहाँ पे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाई जाएगी नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि न्यू है तो, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में